हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके चैनल NCERT फैंस में। आज की क्लास प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन मूलतः जो है जैन धर्म के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। कि संपूर्ण जानकारी जो है एक ही क्लास में। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा रहेगा जैन धर्म। नवीन धर्मों की उत्पत्ति। तो नवीन धर्मों की उत्पत्ति के कारण क्या है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में नवीन धर्मों के उदय में निम्नलिखित महत्वपूर्ण कारणों ने योगदान दिया। तो कौन कौन से इसके कारण हैं? नवीन धर्म उत्पन्न होने के वैदिक धर्म की जटिलता, यज्ञों की परंपरा। ऋग वैदिक धर्म अत्यधिक सरल एवं विशुद्ध था। स्तुति पाठ तथा यज्ञ सामूहिक किए जाते थे, किंतु उत्तर वैदिक काल में धर्म में अनेक जटिलताओं का समावेश हो गया। ऋग वैदिक काल में जो है धर्म अत्यधिक सरल एवं विशुद्ध था, और उत्तर वैदिक काल में जो है ये अनेक जटिलताओं का इसमें समावेश हो गया। धर्म पर एक वर्ग विशेष का प्रभुत्व, इसका मूल कारण था धर्म पर एक वर्ग विशेष का प्रभुत्व स्थापित हो गया तथा धर्म का स्थान जटिल एवं निरर्थक कर्म कांडों ने ले लिया। इसका मेन कारण यही था, जाति प्रथा की जटिलता। ऋग वैदिक काल में आर्यों ने व्यवसाय के आधार पर वर्ण व्यवस्था की स्थापना की ताकि समाज का संचालन सुचारू रूप से किया जा सके, किंतु उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित थी। तो इस उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो है जन्म पर आधारित हो गई, यानी कि वंशानुगत हो गई, व्यवस्था में बदल गई। 6ठी ईसा पूर्व तक इस प्रथा ने कठोर रूप धारण कर लिया। 6ठी ईसा पूर्व तक इस व्यवस्था ने जो है कठोर रूप धारण कर लिया। वैदिक ग्रंथों की कठिन भाषा। संपूर्ण वैदिक साहित्य की रचना कठिन संस्कृत भाषा में की गई थी, क्योंकि इसे पवित्र भाषा समझा जाता था। अतः 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के काल तक यह भाषा जन सामान्य की भाषा के स्थान पर केवल विद्वानों की भाषा बन गई। विद्वानों की भाषा बन गई, जिसने समाज में धार्मिक कर्मकांडों को बढ़ा दिया, या एक विशेष वर्ग की भाषा बन गई। नवीन कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का विस्तार। लगभग 600 ईसा पूर्व के समय लोहे का प्रयोग होने लगा तथा लोहे के औजारों से जंगलों को काटकर कृषि योग्य भूमि का विस्तार किया गया। साथ ही कृषिगत क्रियाओं को संपन्न करने के लिए पशुधन बैलों की मांग बढ़ने लगी। खेत जोतने के लिए जो है पशुधन की मांग बढ़ने लगी। परिणामतः वैदिक कालीन धार्मिक कर्म कांडों में दी जाने वाली पशुबल के विरुद्ध आवाज उठाई गई। वैश्य वर्ग के महत्व में समृद्धि। वैश्य वर्ग जो था उसके महत्व में समृद्धि। लोहे के उपकरणों के प्रयोग से कृषि भूमि का विस्तार हुआ, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। अतः उत्पादन में वृद्धि होने के कारण व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहन मिला, जिससे समाज में वैश्य वर्ग का महत्व बढ़ने लगा। वैश्य वर्ग ने समाज में अपनी स्थिति सुधारने एवं व्यापार वाणिज्य का विस्तार करने के लिए ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था का विरोध किया।
ऐसा इसलिए क्योंकि वैदिक कालीन व्यवस्था ऋण पर ब्याज लेना पाप मानती थी, अतः वैश्य वर्ग ने नवीन धर्मों के उदय को प्रोत्साहित किया। अनुकूल राजनीतिक दशा, तो इसके अनुकूल जो है राजनीतिक दशा भी थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की अनुकूल राजनीतिक स्थिति ने नवीन धर्मों के उदय में पर्याप्त योगदान दिया। भारत में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। उस समय भारत में मगध जो है सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था तथा इसके शासक बिंबिसार और अजातशत्रु ब्राह्मणों के प्रभाव से मुक्त थे। इसके शासक बिंबिसार और अजातशत्रु जो है ब्राह्मणों के प्रभाव से मुक्त थे, अतः इन्होंने नवीन धर्मों को संरक्षण प्रदान किया। प्रमुख धार्मिक आंदोलन, तो इसमें जैन धर्म आज पढ़ने वाले हैं, बौद्ध धर्म और भी बहुत सारे धर्म जो हैं बाद में पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो जैन धर्म, अब हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है जिसका अर्थ है विजेता। जैन शब्द जो है संस्कृत के जिन शब्द से बना है जिसका अर्थ है विजेता होता है, अर्थात उन्होंने अपने मन, वाणी एवं काया को जीत लिया हो। अर्थात अपने मन, वाणी एवं काया को जीत लिया हो। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है, जैन धर्म संस्कृत के जिन शब्द से बना उसका अर्थ क्या होता है? तो विजेता इसका अर्थ होता है। जैन अनुश्रुतियों और परंपराओं के अनुसार, जैन अनुश्रुतियों एवं परंपराओं के अनुसार जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, परंतु इनमें से पहले 22 तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता संदिग्ध है। तो इनकी जो है 22 तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता जो है संदिग्ध है, इसमें संशय है। जैन धर्म की स्थापना का श्रेय जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कौन, ऋषभदेव या आदिनाथ को जाता है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, ऋषभदेव या आदिनाथ। उन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जैन आंदोलन का प्रवर्तन किया। जैन आंदोलन का प्रवर्तन किसने किया? ऋषभदेव। ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर व अरिष्टनेम 22वें तीर्थंकर थे। ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर और अरिष्टनेम 22वें। और इनका उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। अगर यहाँ से प्रश्न बनेगा, ऋग्वेद में जैन तीर्थंकरों का, कौन से जैन तीर्थंकरों का वर्णन मिलता है? तो ऋषभदेव और अरिष्टनेम का जो है ऋग्वेद में वर्णन मिलता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पारसनाथ थे, जो काशी के इच्छावाक वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इनका काल महावीर से 250 ईसा पूर्व माना जाता है। इनके अनुयायियों को निग्रत कहा जाता है। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पारसनाथ थे, जो काशी के इच्छावाक वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इनका काल महावीर से 250 ईसा पूर्व माना जाता है। इनके अनुयायियों को निग्रत कहा जाता है। पारसनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत इस प्रकार हैं: सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, धन संचय का त्याग तथा अस्तेय, चोरी ना करना। तो ये 4 जो है इन्होंने महाव्रत दिए
सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तय। पारसनाथ ने नारियों को भी अपने धर्म में प्रवेश दिया, क्योंकि जैन ग्रंथ में स्त्री संघ की अध्यक्षता पुष्पचूला। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है, जैन धर्म में स्त्री संघ की अध्यक्षता का उल्लेख मिलता है। पुष्पचूला पारसनाथ को झारखंड के गिरिडीह जिले में अब यहाँ से प्रश्न बन सकता है, पारसनाथ को कहाँ पर निर्वाण प्राप्त हुआ? तो यहाँ से गिरिडीह जिले में, कहाँ? झारखंड के गिरिडीह जिले में सम्मेद पर्वत। कौन से पर्वत? सम्मेद पर्वत। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के अंतिम और वास्तविक तीर्थंकर जो है महावीर स्वामी थे। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। महावीर ने अपने जीवन काल में ही एक संघ की स्थापना की। महावीर ने अपने जीवन काल में ही एक संघ की स्थापना की, जिसमें 11 अनुयायी सम्मिलित थे। ये गणधर कहलाए। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है, महावीर ने कौन से संघ, एक संघ की स्थापना की, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको गणधर कहा जाता है। जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है। जैन धर्म क्या करता है? पुनर्जन्म, कर्मवाद में विश्वास करता है। इनके अनुसार कर्म फल ही जन्म तथा मृत्यु का कारण है। जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित हैं। कृषि और युद्ध दोनों वर्जित हैं या प्रतिबंधित कहें। दोनों में जीवों की हिंसा होती है। आरंभ में जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था, किंतु बाद में महावीर सहित सभी पूर्व तीर्थंकरों की मूर्ति पूजा आरंभ हो गई। आरंभ में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। महावीर स्वामी का जीवन परिचय। तो इनका जन्म 599 ईसा पूर्व अथवा 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम, वैशाली, बिहार। कुंडल ग्राम, वैशाली, बिहार। पिता सिद्धार्थ बज्ज संघ के गात्रक कुल के प्रधान थे। बज्ज संघ के गात्रक कुल के प्रधान थे। माता, इनकी माता जो है त्रिशला लिच्छविनी शासक चेटक की बहन थी। इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला। पत्नी यशोदा कुंडी गोत्र की कन्या थी। इनकी जो पत्नी है यशोदा थी, कुंडी गोत्र की कन्या थी। पुत्री प्रियदर्शना अड़ोजा और दामाद जमाल। इनकी पुत्री प्रियदर्शना या कहें अड़ोजा, दामाद जमाल। गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई किसकी आज्ञा से? नंदिवर्धन की आज्ञा से शिष्य मखली पुत्र गोसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। शिष्य मखली पुत्र गोसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। इनके बड़े, यहाँ से प्रश्न बन सकता है किसकी आज्ञा से गृह त्याग किया? तो नंदिवर्धन, अपने बड़े भाई नंदिवर्धन। इनके शिष्य मखली पुत्र गोसाल। ज्ञान प्राप्त या कैवल्य कहें। 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात 42 वर्ष की आयु में जरंभिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर वृक्ष, यहाँ से पूछ सकता है साल वृक्ष के नीचे।
तो इनको कितने वर्षों बाद ज्ञान प्राप्त हुआ? 12 वर्षों बाद। तो जृंभिक ग्राम में ऋजपालिका नदी के तट पर वृक्ष कौन था? साल वृक्ष। निर्वाण मृत जो है 527 ईसा पूर्व अथवा 468 ईसा पूर्व, पावापुरी वर्तमान राजगीर। कहाँ हुई? पावापुरी वर्तमान राजगीर समीप में मल्ल राजा सुस्तपाल के यहाँ। कौन राजा थे? मल्ल राजा सुस्तपाल के यहाँ। जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं एवं पंच महाव्रत। अणुव्रत, अहिंसा, जीव की हिंसा, हत्या ना करना, सत्य सदा सत्य बोलना, अपरिग्रह, संपत्ति इकट्ठा ना करना, अस्तेय चोरी ना करना। तो ये 4 प्रमुख शिक्षाएं हैं पंच महाव्रत जैन धर्म की। ब्रह्मचर्य, इंद्रियों को बस में करना। तो ये 5वीं शिक्षा इनकी कौन सी है? ब्रह्मचर्य। नोट, इन 5 व्रतों में ऊपर के 4 पारसनाथ ने दिए थे, जबकि 5वां व्रत ब्रह्मचर्य महावीर ने जोड़ा। उपयुक्त 5 महाव्रत अणुव्रतों के अतिरिक्त 3 गुण व्रत भी बताए गए हैं। कौन सा? दिग्व्रत, दिशाओं में भ्रमण की मर्यादा बांधना, अनर्थ, दंडवत, प्रयोजनहीन पाप उत्पादक वस्तुओं का परित्याग करना, भोग परिमाण अर्थात भोग्य पदार्थों का परिमाण निर्धारण। जैन धर्म में 7 शील व्रतों का उल्लेख है। ये कौन से व्रत हैं? दिग्व्रत, अपनी क्रियाओं को विशेष परिस्थिति में नियंत्रित करना। देशव्रत, अपने कार्य कुछ विशिष्ट प्रदेशों तक सीमित रखना। अनर्थ दंड, बिना कारण अपराध ना करना। सामायिक, चिंतन के लिए कुछ समय निश्चित करना। प्रोष धोपवास, मानसिक एवं कायिक शुद्धि के लिए उपवास करना। छठा है उपभोग, प्रतिभोग परिमाण, परिणाम जीवन में प्रतिदिन काम आने वाली वस्तुओं व पदार्थों को नियंत्रित करना। अतिथि समविभाग, अतिथि को भोजन कराने के उपरांत भोजन करना। जैन धर्म में धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। ये इस प्रकार हैं। उत्तम क्रमा, क्रोधहीनता। उत्तम मार्दव, अहंकार का अभाव। तीसरा है उत्तम मार्जव, सरलता एवं कुटिलता का अभाव। उत्तम सोच, सांसारिक बंधनों से आत्मा को परे रखने की सोच। उत्तम सत्य, सत्य से गंभीर अनुरक्ति। उत्तम संयम, सदा संयमित जीवन यापन। उत्तम तप, जीव को आजीव से मुक्त करने के लिए कठोर तपस्या। उत्तम अकिंचन, आत्मा के स्वाभाविक गुणों में आस्था। उत्तम ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य व्रत का कड़ाई से अनुपालन। उत्तम त्याग, त्याग की भावना को सर्वोपरि रखना। अब इन्होंने त्रिरत्न जो है कौन कौन से दिए हैं? कर्म फल से मुक्ति के लिए त्रिरत्न का अनुशीलन आवश्यक है। तो त्रिरत्न कौन कौन से? सम्यक दर्शन, वास्तविक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सत्य में विश्वास, सम्यक आचरण, सांसारिक विषयों से उत्पन्न सुख दुख के प्रति संभाव। अब दर्शन कौन कौन से हैं? अनेकांतवाद, बहुरूपता का सिद्धांत। तो पहला दर्शन है अनेकांतवाद, बहुरूपता का सिद्धांत। सप्त भंगी नय या स्यादवाद, सापेक्षता का सिद्धांत। अगला है नवावाद, नवावद आंशिक दृष्टिकोण के सिद्धांत। स्यादवाद यह ज्ञान संबंधी जैन सिद्धांत है।
यह ज्ञान संबंधी जैन सिद्धांत है। इसके अनुसार दृष्टिकोण की भिन्नता के कारण हर ज्ञान विभिन्न स्वरूपों में व्यक्त किया जा सकता है। इस सप्तभंगी ज्ञान को स्यादवाद कहते हैं। जैनियों के अनेकांतवाद सिद्धांत की तार्किक परिणति अनेक सिद्धांत उनके सिद्धांत स्यादवाद में होती है। अनंत चतुष्टय। तो अनंत चतुष्टय का क्या है? जब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है तब यह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। मोक्ष के पश्चात जीवन के आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल जाती है तथा यह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य तथा अनंत सुख की प्राप्ति कर लेता है। इसे ही जैन शास्त्रों में अनंत चतुष्टय की संज्ञा दी गई है। जैन धर्म के ज्ञान। अब जैन धर्म के ज्ञान क्या है? मति इंद्रिय जनित ज्ञान, श्रुति श्रवण ज्ञान, अवधि दिव्य ज्ञान, मना पर्याय दूसरे के मन को जान लेना, वह कैवल्य सर्वोच्च ज्ञान। तो यहाँ कैवल्य जो शब्द है इसका मतलब है सर्वोच्च ज्ञान। जैन धर्मानुसार ज्ञान के 3 स्रोत हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान तथा तीर्थंकरों के वचन। जैन मत विश्व शाश्वत है परंतु दृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर की नहीं स्वीकारता है। विश्व शाश्वत है तो अब कैवल्य क्या है? जब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति कैवल्य कर लेता है। जैन धर्म में सिर्फ संघ के सदस्यों के लिए कैवल्य नियम है, सामान्य जन के लिए नहीं। सामान्य जन या गृहस्थों को भिक्षु जीवन में प्रवेश करने से पूर्व 11 कोटियों से होकर गुजरना पड़ता है। महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति हो जाने के बाद ही केवलिन, जिन विजेता, अहम, योग्य, निग्रंथ, बंधन रहित जैसी उपाधियां मिली। जैन धर्म पुनर्जन्म व कर्मवाद में विश्वास करता है। यह वेद की अपौरुषेयता तथा ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार करता है। यह ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार करता है। सलेखना। जैन धर्म में सलेखना सत्वार लेखना शब्द से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है अच्छाई का लेखा जोखा। सलेखना का अर्थ है अच्छाई का लेखा जोखा। इस दर्शन में अहिंसा एवं काया कलेश पर अत्यधिक बल दिया गया है। अतः सलेखना शब्द उपवास द्वारा प्राण त्याग के संदर्भ में आया है। सलेखना शब्द जो है उपवास के द्वारा प्राण त्याग के संदर्भ में आया। संथारा प्रथा। तो यहाँ संथारा प्रथा क्या थी? संथारा प्रथा के अंतर्गत जब किसी व्यक्ति को लगता है कि वह मृत्यु के निकट है तो यह एकांतवास ग्रहण कर लेता है और अन्न जल त्याग देता है और मौन व्रत धारण कर लेता है। इसके बाद या किसी भी दिन देह त्याग देता है। विदित है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने अगस्त 2015 में संथारा प्रथा पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने इस प्रथा को आत्महत्या की श्रेणी में रखते हुए भारतीय दंड संहिता 306-309 के तहत दंडनीय बताया, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने जैन समुदाय से जुड़े संगठनों की याचिकाओं पर संथारा को गैर कानूनी घोषित करने
वाले राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी। जैन साहित्य कौन कौन से हैं? अब तक उपलब्ध जैन साहित्य प्राकृतिक एवं संस्कृत भाषा में मिलते हैं। अब तक उपलब्ध जैन साहित्य जो हैं प्राकृतिक एवं संस्कृत भाषा में मिलते हैं। प्रारंभिक जैन साहित्य अर्धमागधी भाषा में लिखा गया। बाद में जैन धर्म ने प्राकृत भाषा को अपनाया। कालांतर में जैनियों ने सौरसेनी संस्कृत और कन्नड़ भाषा में भी साहित्य लिखा। सौरसेनी संस्कृत और कन्नड़ भाषा में भी साहित्य लिखा। जैन साहित्य को आगम कहा गया। तो जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम, जिसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 1 नदी सूत्र एवं 1 अनुयोग द्वार है। इन आगम ग्रंथों की रचना संभवतः श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों द्वारा महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद की गई। श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों द्वारा महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद की गई। जैन ग्रंथ के आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार, नियम, विधि, निषेधों का विवरण भगवती सूत्र में, इस सूत्र में महावीर के जीवन, न्याय, धम्म, कहासुत में महावीर की शिक्षाओं का संग्रह, उपास गदसाओं में हूर शासक तोरमाड़ तथा भद्रबाहु चरित्र चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यकाल की घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है। उपास गदसाओं में हूर शासक तोड़मड़ तथा भद्रबाहु चरित्र में चंद्रगुप्त। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है, चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यकाल की घटनाएं से संबंधित कौन से? भद्रबाहु चरित्र। और उपास गदसाओं में हूर शासक तोड़माड़। भद्रबाहु ने कल्प सूत्र को संस्कृत में लिखा, जिसमें तीर्थंकरों का जीवन चरित्र है। तो भद्रबाहु ने कल्प सूत्र को संस्कृत में लिखा। भगवती सूत्र महावीर के जीवन पर प्रकाश डालता है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है, भगवती सूत्र किसमें महावीर के जीवन पर प्रकाश पड़ता है? भगवती सूत्र में। इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। जैन धर्म के तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक। तीर्थंकर प्रतीक: ऋषभदेव या आदिनाथ वृषभ, अजितनाथ गज, संभवनाथ अश्व, अभिनंदननाथ कपि, सुमतिनाथ क्रौंच, पदम प्रभु पदम, सुपारसनाथ स्वास्तिक, चंद्र प्रभु चंद्र, सुविधनाथ मकर, शीतलनाथ श्रीवत्स, श्रेयांसनाथ गैंडा, वसुपूज्य महिष, विमलनाथ बराह, अनंतनाथ सेल, धर्मनाथ वज्र, शांतिनाथ मृग, कुंथनाथ अज, अरनाथ मीन, मल्लिनाथ कलश, मनुसुब्रत कूर्म, नेमिनाथ नीलोत्पल, अरिष्टनेमि शंख, पारसनाथ सर्पफड़। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, महावीर जो है सिंह। जैन धर्म के सिद्धांत: दार्शनिक, व्यवहारिक, सामाजिक। दार्शनिक सिद्धांत क्या था? अनीश्वरवाद, मतलब ईश्वर को नहीं मानते थे। कर्मवाद, आत्मवाद, निर्वाण, पुनर्जन्म, ये पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे। व्यवहारिक सिद्धांत क्या है? पंच महाव्रत, अणुव्रत। सामाजिक सिद्धांत: नारी स्वातंत्र्य, आचार, नग्नता, पाप। जैन धर्म में 18 पापों की कल्पना की गई है।
तो जैन धर्म में 18 पापों की कल्पना की गई। तो जैन संगीतियाँ महावीर स्वामी के समय जैन धर्म का सर्वाधिक प्रसार हुआ। महावीर के समकालीन शासक बिंबिसार, चंड प्रद्योत, अजात शत्रु, उदापिन, दोहिवाहन एवं चेटक थे। ये सभी जैन धर्म के अनुयायी थे। तो बिंबिसार और ये सब, मौर्य वंश का शासक चंद्रगुप्त मौर्य भी जैन धर्म का अनुयायी था। संप्रत ने जैन आचार्य सुहास्ति से शिक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगत आयोजन हुआ। तो सबसे पहली जैन संगत कहाँ हुई? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र। कलिंग नरेश खारवेल भी जैन धर्म का अनुयायी था। कलिंग नरेश खारवेल जैन अनुयायी था। उदयगिरि पहाड़ी में इसने जैन भिक्षुओं के लिए एक गुफा का निर्माण करवाया। उदयगिरि पहाड़ी में जैन भिक्षुओं के लिए एक गुफा का निर्माण जो है उदयगिरि पहाड़ी में किसने? कलिंग नरेश खारवेल। पूर्व मध्य काल में राष्ट्रकूट, गंग, गुजरात के चालुक्य एवं चंदेल शासकों ने भी जैन धर्म को प्राश्रय दिया। राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। इसने रत्नमालिका नामक ग्रंथ की रचना की। रत्नमालिका नामक ग्रंथ की। गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ का मंत्री एवं सेनापति चामुंड राय ने 974 ईस्वी में एक बाहुबली जिन की मूर्ति गोमतेश्वर का निर्माण किया। श्रवण बेल गोला कर्नाटक में करवाया। यहाँ पर प्रत्येक 12 वर्ष में महामस्त का अभिषेक किया जाता है। महावीर की शिक्षाओं को साहित्य में संकलित करने के लिए 2 जैन सभाओं का भी आयोजन किया गया। प्रथम 322 ईसा पूर्व, कुछ स्रोतों में 300 ईसा पूर्व। स्थान पाटलिपुत्र बिहार। अध्यक्ष स्थूलभद्र। परिणाम बिखरे एवं लुप्त ग्रंथों का संचय। 12 अंगों का संकलन। जैन धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन, श्वेतांबर और दिगंबर। द्वितीय 513 या 526 ईस्वी। बल्लभी गुजरात। देवृद्धि क्षमा श्रमण। कुल 11 अंगों को लिपिबद्ध किया गया। प्रसिद्ध जैन मंदिर। प्रारंभ में जैनों ने स्तूपों का निर्माण किया। बाद में मूर्तिकला एवं मंदिरों का विकास हुआ। कुषाण काल में मथुरा में जैन कला का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। गुप्त काल में जैन कला की मथुरा शैली उन्नत अवस्था में थी। प्रमुख जैन मंदिर ऋषभनाथ मंदिर, जल मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, पारसनाथ का जैन मंदिर, मेगुती जैन मंदिर, कुमारग्राम प्राचीन मंदिर, दिगंबर जैन मंदिर, पारसनाथ का मंदिर, रणकपुर जैन मंदिर, सोमनाथ जैन मंदिर, श्री नाकोटा पारसनाथ जैन, श्वेतांबर, त्रिलोकपुर तीर्थ आदि। मतभेद तथा विभाजन, इसमें विभाजन हो गए। महावीर के पूर्व तीर्थंकर पारसनाथ ने अपने अनुयायियों को निचले और ऊपरी अंगों को ढकने की अनुमति दी थी, किंतु महावीर ने वस्त्र का सर्वथा त्याग करने का आदेश दिया। इसका आशय यह था कि वे अपने अनुयायियों के जीवन में और भी अधिक संयम लाना चाहते थे। इस कारण कालांतर में जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया। था श्वेतांबर अर्थात सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले तथा दिगंबर अर्थात नग्न रहने वाले।
एक अन्य परंपरा के अनुसार महावीर के निर्वाण के 200 वर्ष बाद मगध में 12 वर्षों तक अकाल पड़ा। अतः बहुत से जैन भद्रबाहु के नेतृत्व में प्राण बचाने हेतु दक्षिण की ओर चले। शेष जैन लोग स्थूलबाहु के नेतृत्व में मगध में ही रह गए। अकाल समाप्त होने के बाद जब वे मगध लौटे तो उनमें वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो गया। तब से दक्षिणी जैन दिगंबर तथा मगध के जैन श्वेतांबर कहलाए। जैन धर्म का समाज पर प्रभाव। सर्वप्रथम जैन धर्म द्वारा ही वर्ण व्यवस्था की जटिलता और कर्मकांडों की बुराइयों को रोकने के लिए सकारात्मक प्रयास प्रारंभ किए गए। तो सर्वप्रथम किसने? जैन धर्म द्वारा। जैनों ने ब्राह्मणीय भाषा संस्कृत के स्थान पर आम जनमानस की भाषा प्राकृत में उपदेश दिया। जैन साहित्य अर्धमागधी में लिखे गए। जैन धर्म में अहिंसा पर अत्यधिक बल देने के कारण इसके अनुयायी कृषि तथा युद्ध में संलग्न न होकर व्यापार एवं वाणिज्य को महत्व देते थे, जिससे व्यापार वाणिज्य की उन्नति हुई तथा नगरों की संपन्नता बढ़ी। जनता को जैन धर्म के सीधे एवं सरल उपदेशों ने आकर्षित किया तथा उत्तर वैदिक कालीन कर्मकांड कांडी जटिल विचारधारा के सम्मुख जैन धर्म के रूप में जीवन यापन का सीधा मार्ग प्रस्तुत किया। जैन धर्म के पतन के क्या कारण हैं? जैन धर्म के पतन के निम्नलिखित कारण हैं। आत्मपीड़न, कठोर व्रत एवं तपस्या पर बल, जाति व्यवस्था के दर्शन को बनाए रखना, अहिंसा पर अत्यधिक बल, कृषि करने व युद्ध में संलग्न होने से मना किया के कारण सामान्य जन के लिए नियम धारण कर पाना काफ़ी असहज साबित हुआ। जैन दर्शन में अत्यधिक क्लिष्टता होने के कारण इसके स्यादवाद, अनेकांतवाद, द्वैतवादी तत्व ज्ञान आदि को समझना साधारण जनता के बस की बात न थी। परिणाम स्वरूप जैन तपस्वियों तक ही सीमित रह गया। प्रारंभ में जैन धर्म एक सशक्त आंदोलन था, किंतु बाद में जैन मतावलंबियों में आंतरिक मतभेद प्रारंभ हो गए। परिणाम स्वरूप जैन धर्म दो संप्रदायों दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजित हो गया। जैन धर्म का यह सांप्रदायिक विभाजन जैन धर्म के लिए अत्यधिक घातक सिद्ध हुआ और जैन धर्म पतन की ओर अग्रसर हो गया। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल NCERT फैंस को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।